स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रिजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। तभी मेरे जिंदगी में आया कृष्णा राव। उसने मेरा जिंदगी पूरा बदल दिया। मैंने राघव सब कुछ बदल दिया। रिलैक्स राघव। उसने मेरा जिंदगी सब कुछ। रिलैक्स राघव, calm down। रिलैक्स राघव, रिलैक्स। कृष्णा राव। सनी, आई नो तुम शादी में बिलीव नहीं करते हो, लेकिन ये सब कब तक? अब ना मेरे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है। हुआ क्या? सनी, अम्मा ने फिर से एक लड़के की बात छेड़ दी। तो तू हर बार की तरह अम्मा को मना करना। कब तक मना करूं सनी? वो कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं उनके भरोसे का गलत फायदा उठाऊंगी। कभी ना कभी तो मुझे उनकी बात माननी पड़ेगी ना। और मैं ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती हूँ जहाँ लिव इन के लिए परमिशन हो। ठीक है, तू मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं कुछ सोचता हूँ। सनी, पिछले 2 साल से तुम सोच ही रहे हो। मैं अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। देखो, तुम अगर शादी नहीं कर सकते तो बी क्लियर, मैं मूव ऑन कर लूंगी। पर अब ऐसे नहीं रह सकती। तुम डिसाइड कर लो। पूरी लाइफ ऐसे मैं वेट नहीं कर सकती। तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। अब ठीक हो? नहीं, आज 10 साल के बाद मैंने उस कमीने कृष्णा राव का नाम लिया और मेरे को रियलाइज हुआ कि मेरा अंदर का जख्म अभी भी वैसा ही है, जरा भी भरा नहीं। कुछ जख्म भरने की हिम्मत वक्त के पास भी नहीं होती। तुम्हारा लाइफ का सबसे बड़ा जख्म तुम्हारा एक्स हस्बैंड का डेथ है। I'm sorry, मैं तुमको हर्ट नहीं करना चाहता था। It's okay। मंदार के जाने के बाद मुझे समझ नहीं आया मेरा दुख ज्यादा बड़ा था या आई बाबा का। और सच बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं इस सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करूं। मतलब मंदार मेरे पति थे, लेकिन उनसे प्यार करने का मौका ही नहीं मिला कभी। क्यों? तुमने कहा ना कि वो अच्छा इंसान था।
हाँ, वो अच्छे इंसान थे, वो लविंग थे, रिस्पॉन्सिबल थे, सेंसिबल थे, लेकिन मेरी शादी से पहले सिचुएशन अलग थी। एक मौत ने व्हाट? तुम्हारे शादी से पहले किसी का डेथ हुआ था? ये टाइम मेरी कहानी का नहीं, तुम्हारी कहानी का है। बट आई नो तुम अभी बता नहीं पाओगे। मेरे को बताना है। पता नहीं क्यों, पर मैं चाहता कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जान लो। उसके लिए अपना डर, अपना कमजोरी से भी लड़ना पड़े तो भी मैं लड़ेगा। तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो राघव, मैं तुम्हारे साथ हूं। कृष्णा राव आदमी नहीं, शैतान था, भगवान का गलती नहीं, पाप था वो आदमी। लेकिन मैं उसको इज्जत बहुत देता था। मैं उसको अपना आइडियल मानता था क्योंकि वो अमीर था। उसको मालूम था मैं उसका पूजा करता है और इसी बात का उसने फायदा उठाया। नहीं, मैं बोलेगा। वो जानता था कि मेरे को भी उसकी तरह अमीर बनना है, उसकी तरह पावरफुल बनना है, और इसलिए उसने मेरा इस्तेमाल किया। तुम्हारा इस्तेमाल किया? हाँ, हमारे गांव और आसपास वाले गांव वाले लोग, सब लोग मेरे को जानते थे मेरे नाना के वजह से। और कृष्णा राव के मेरे को बोलता है कि वो एक नया चिटफंड कंपनी शुरू कर रहा है जहां सबका पैसा डबल होने वाला है। मैं जितने लोगों से इन्वेस्ट करवाएगा उतना कमीशन मेरे को मिलेगा। मैं गया और सब गांव वालों से पैसे लेके आया और वो कृष्णा राव को दिया। उसके बाद मेरे को अच्छा कमीशन मिला। मेरे को लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। नाना का ट्रीटमेंट का खर्चा, अम्मा को नया डांस अकेडमी खोलना था, उसके लिए पैसे भी अरेंज हो गए थे। लेकिन ये खुशी 2 सेकंड भी मेरे पास नहीं थी। मेरे को पता चला कि वो कृष्णा राव का चिटफंड कंपनी है, एक फ्रॉड है। वो सबका पैसा लेके भागने वाला था। मैं गया उसको रोकने के लिए। उसने पता है क्या बोला? उसने बोला कि हम मिडिल क्लास लोग अगर पैसा कमाना चाहता है ना तो ऐसा ही करना पड़ेगा। अगर अमीर बनना है ना, कुछ बड़ा करना पड़ेगा। उसने मेरा मुंह बंद करने के लिए मेरे को और पैसे दिया। मुंह पर फेंक कर मारने चाहिए थे वो पैसे। नहीं पल्लवी, जब हम लोग छोटे थे ना तो एक दिन हमारे घर में पैसों को बहुत जरूरत पड़ा। कीर्ति और अर्जुन का फीस पे करना था। नाना गए थे पड़ोसी के पास उधार मांगने को, और उसके पहले भी 2-3 बार गए थे पैसे मांगने को। लेकिन वो एक बार उस पड़ोसी ने मेरे नाना के सामने एक शर्त रखा। कैसी शर्त? उसने कहा कि मेरे नाना को चाय कुत्तों की तरह पीने। मेरे नाना मेरे सामने जीभ निकाल के चाय पी रहा था।
जिस बेटे ने अपने बाप को ऐसा हालत में देखा है, उसके लिए कृष्णा राव का डील सबसे इजी और सबसे फास्टेस्ट लगा पैसा कमाने का। मैंने चाहता था हम लोगों की जरूरत की वजह से मेरा अम्मा नाना किसी और के सामने जाके भीख मांगे। फिर पूरे गांव वालों को पता चल गया कि कृष्णा राव सबका पैसा लेके भाग गया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद राघव राव, मुर्दाबाद मुर्दाबाद राघव राव, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मेरा 4 लाख रुपए डूब गया। मेरा पूरा कमाई चिट फंड में डुबा दिया। मेरे को बोला आज पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा तो उसका पूरा घर चला जाएगा, लेकिन सब पैसा वसूल करेगा। सब गांव वाले मेरे घर को आए पैसा मांगने के लिए। हम हमारा पैसा लेके जाएगा, हमारा लाखों रुपया चिट फंड में डुबा दिया वो। और कितना इंतजार करे? 3 महीना हो गया। सब चोर है, चोर है, सब चोर है, सब चोर है, सब चोर है। और मेरे पास पैसे नहीं थे उनको देने को, तो मैं कृष्णा राव के पीछे गया था उसको पकड़ने के लिए, उससे पैसे वापस लेने के लिए, और वो भाग गया। वो ट्रेन में चढ़ रहा था, रेलवे स्टेशन तक उसके पीछे भागते रहा। ट्रेन में हर एक डब्बा, हर एक कंपार्टमेंट मैंने ढूंढा, नहीं मिला वो। मेरे हाथ से छूट चुका था वो। मैं डिसाइड किया कमीशन का पूरा पैसा दे देगा, और जब तक मैं वापस आया सब कुछ खत्म हो चुका था। उस भीड़ का गुस्से का अंदाजा भी तुम नहीं लगा सकता। पूरा गांव वाले सब लोग मेरा गुस्सा मेरा नाना और भाई पे उतारा। बीच चौराहे पर उनको बहरे में से मार दिया। हमें मानता है मैंने पैसे लिया, लेकिन अपने लिए नहीं, अपना फैमिली के लिए। मेरे को नहीं मालूम था कि वो कृष्णा राव मेरे को ऐसा धोखा देगा। मेरे को नहीं मालूम था कि गांव वाले मेरे किए की सजा मेरा नाना और अर्जुन को देंगे। मैं तो सिर्फ खुशियां लेने गया था। मेरा सिर्फ एक ही सपना था कि मैं अपना फैमिली को खुश देखूं। लेकिन मेरे को पता नहीं था कि एक सपने का कीमत तब भारी होता है। बेटी को उस दिन के बाद हम लोग को गांव छोड़ के हैदराबाद आ गया। यहां आने के बाद मैंने हर एक छोटा बड़ा गलत सही नौकरी किया, अम्मा और कीर्ति के लिए, उनका अच्छा जिंदगी के लिए मैंने किया था। लेकिन जिस दिन मैंने अपना नाना और भाई को खो दिया, उसी दिन
अम्मा और कीर्ति मेरे जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गए। उस दिन से अम्मा ने एक बार भी मेरे सिर पे प्यार से हाथ नहीं घुमाया। एक बार भी कीर्ति ने मेरे हाथ पे राखी नहीं बांधा। वो दिन और आज का दिन उन्होंने कभी भी मेरे को उनका प्यार के लायक नहीं समझा, उनका भरोसे के लायक नहीं समझा। नहीं, माफी का ये सब सुन के तुमको मेरे पे बहुत नफरत आता होगा ना, मैं जानता है। लेकिन अभी नफरत मेरा लाइफ का किस्सा बन गया है, आदत हो गया मेरे को, और कुछ भी नहीं बचा मेरे पास नफरत के अलावा। तो मैंने उसी के साथ जीना सीख लिया। मैं तो सिर्फ खुशियां लेने गया था। मेरा सिर्फ एक ही सपना था, मैं अपना फैमिली को खुश देखूं। अम्मा और कीर्ति मेरे जिंदगी से हमेशा के लिए दूर हो गए। उस दिन से अम्मा ने एक बार भी मेरे सिर पे प्यार से हाथ नहीं घुमाया। एक बार भी कीर्ति ने मेरे हाथ पे राखी नहीं बांधा। मैं अब और टाइम वेस्ट नहीं कर सकती। देखो तुम अगर शादी नहीं कर सकते तो बी क्लियर, मैं मूव ऑन कर लूंगी। सनी? हाँ सनी। तू सोई नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही थी तो सोचा ऑफिस वर्क कर लूं। तुम बताओ इतनी रात को कैसे कॉल किया? तुम मुझसे प्यार करती हो क्या? ये पूछने के लिए फोन किया तुमने इतनी रात को? जितना पूछा उसका जवाब दो ना। तुम मुझसे प्यार करती हो कि नहीं? मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। सनी तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं, मेरे लिए मेरी पूरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना तो अब एक पल भी नहीं जी सकती मैं। और अब रहना भी नहीं है। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लेने आ रहे हो मतलब? कहाँ जा रहे हो? हम भाग रहे हैं। क्या? हाँ, अरे नहीं रहना यार ऐसी सोसाइटी में, ऐसे लोगों के बीच जहाँ प्यार का मतलब सिर्फ और सिर्फ शादी हो। खुद की तसल्ली के लिए हमारे गले में शादी का बंधा पहनाते हैं। मैं सच कहूँ कीर्ति, हम कहीं दूर चल के रहते हैं यार। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा, इतना प्यार दूंगा कि तुम्हारा शादी से भरोसा उठ जाएगा। सनी ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मैं सही बोल रहा हूँ कीर्ति, और सच बोल रहा हूँ यार। देख कीर्ति, मैं शादी वादी तो करने जरा, बस यही ऑप्शन है कि अब तू मेरे साथ चल या फिर मैं सुसाइड कर लूंगा। कि अगर मैं तेरे साथ नहीं रहा तो मैं मर जाऊंगा। देख कीर्ति, तेरे पास 20 मिनट है, मैं आ रहा हूं तुझे लेने, अपना डिसीजन ले लेना। 20 मिनट? कौन है वहां?
कीर्ति, ये सब क्या है? तुम कहाँ जा रही हो?